हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जोजो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं पूजा पाठ करके हो चुकी हूँ फ्री और सीधा आ गई थी किचन में। मम्मी बोली जल्दी पूजा करके फ्री हो जाओ, फिर खाना बनाना है, क्योंकि आज मम्मी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो मम्मी ने मुझसे बोल दिया, तो मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई थी पूजा करके। तो मम्मी तो नहाने के लिए चली गई थी और मम्मी ने भिंडी पहले ही मतलब चॉप करके रख दी थी, कट करके रख दी थी। और उसके बाद ना पहले मैंने देखो प्याज और हरी मिर्ची को अच्छे से भून लिया था। उसके बाद में मैंने ये भिंडी को डाल दिया था। सच बताऊँ ना, सुबह सुबह मेरी मम्मी के लिए इतना ज़्यादा काम हो जाता ना, क्योंकि पापा को भी संभालना होता है। तो फिर मेरी मम्मी ना हड़बड़ाहट मतलब हड़बड़ा जाती है एकदम से कि क्या करे क्या ना करे। तो मैं बोलती हूँ अपने आराम से काम किया करो, मैं कर लूँगी काम। मैं जा रही हूँ आज घूमने के लिए, वो मैं आपको बताऊँगी कहाँ पर। पता है, मेरा कोई प्लान नहीं था, मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी। दीदी की भी अचानक से कॉल आई कि रेडी हो जाओ, मैं आ रही हूँ। तो मुझे शिकोबाद तक जाना पड़ेगा, है ना। और फिर दीदी आ रही है उधर, तो मैंने ये वाली अपनी गाउन पहन ली है और बस कल्लू मुझे वहाँ तक छोड़ने के लिए जा रहा है ना। चलते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ कि मैं कहाँ घूमने के लिए जा रही हूँ। ऑटो से मैं आ गई हूँ अब जीजू की गाड़ी में। और ये देखो मेरी बालों की हालत तो देखो कैसे हो गई सब ऑटो में हवा से, है ना। और मिस्सी मुझे मिल गई है ना। मिस्सी मिस्सी, आप सच में बहुत क्यूट लग रही हो। क्यूट लग रही हो आप मुझे कपड़ों से। हाँ, आपके कपड़े से, आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं। पिंक कलर की ड्रेस पहन के आई हो आप। पिंक नहीं, व्हाइट भी है। ओ, व्हाइट और पिंक अच्छी लग रही हो। पीकू बैठा हुआ है आगे और मैं मिस्सी, दीदी अभी आ रही। दीदी कुछ लेने के लिए गई है ना। और जीजू ड्राइव कर रहे हैं आगे। ये देखो कितना ग्लिटर है ये। हाँ, ओ ग्लिटर है ये तो अब मिस्सी से मैं करूँगी ढेर सारी बातें और हम करेंगे मस्ती। और मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, है ना मिस्सी। और आज तो सच में मौसम इतना अच्छा था, मतलब बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो जाने में भी मतलब घूमने में भी बड़ा ही अच्छा लगता। और सच बताऊँ ना, बाबा कब बुला ले अपने आप खिंचे हुए चले जाते हैं। बुलावा आता है ना तो पता ही नहीं चलता है। बस घर बैठी थी मैं, एकदम से फ़ोन आया और मैं मतलब तैयार हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है आते हैं। और बाबा बुलाए हम ना जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। और इधर रास्ते में जमुना जी पड़ गई थी, तो इधर दीदी ने कॉइन डाल दिया था, क्योंकि यहाँ से जब निकलते हैं तो कॉइन वगैरह ऐसे कुछ डाला जाता है। तो बस वही दीदी ने डाल दिया था। पानी भी इतना ज़्यादा भी फ्लो में था ना जमुना जी का, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे फाइनली बटेश्वर मंदिर, जहाँ जाके हमने पहले हाथ पैर धुले और पूजा का सामान लिया। और सच में आज भीड़ इतनी ज़्यादा थी, हमने सोचा कि संडे है भीड़ नहीं होगी, लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी है, बहुत ज़्यादा। पता है, पूजा भी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। पंडित जी बोले जल्दी करो जल्दी करो, सबको भगाए जा रहे। तो बस जल्दी जल्दी सब लोग पूजा कर रहे थे। और बीच में पता नहीं कहाँ से एक छोटा सा बंदर आ गया था, जो कि जहाँ मैं पूजा करती वही मेरे पैरों के पास आके पूजा मतलब खड़ा हो गया था और इधर उधर सारा सामान फैलाने लग गया। फिर बारी बारी से हमने सभी मंदिर के दर्शन किए। फिर हम आ गए थे गौरा पार्वती जी के मंदिर, मतलब गौरा मैया और जो भोले बाबा है ना, उनके मंदिर आ गए थे। और यहाँ पे सभी लोग मतलब जितनी भी मतलब जो सुहागिन औरतें होती है ना, वो जो शादीशुदा औरतें, वो सब श्रृंगार वगैरह करती है गौरा मैया का। तो बस वही पंडित जी फिर दीदी को श्रृंगार देने लगे। बोले कि आपको श्रृंगार मिला? दीदी बोली नहीं। तो फिर पंडित जी ने दीदी को श्रृंगार दे दिया था और दीदी ने देखो अपने दुपट्टे में ऐसे करके लेते हैं तो वैसे ही ले लिया था। फिर हम लोग आ गए थे बाहर। वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग सीधे आ गए थे जो मोटेश्वर बाबा है ना, उनके मंदिर आए, वहाँ के हमने दर्शन किए। और यहाँ पे ना इन बाबा को ऐसे ही मतलब पूरा हाथ में पकड़ के लेना पड़ता है। यहाँ की ये मान्यता ऐसी हाथ में पकड़ के लेते हैं और ये पता है। और यहाँ पे ना दीदी फिर मिस्सी बोली मुझे भी पकड़ना है। मिस्सी तो पकड़ नहीं पा रही थी क्योंकि मिस्सी छोटी है। फिर जीजू ने पकड़े। फिर उसके बाद भाई मैं आ गई थी और मुझसे तो सच बताओ ना, मुझसे भी नहीं पकड़े जा रहे थे। और पीकू और मिस्सी को देखो ऐसे नहलाए जा रहे थे, बाबा को बार बार जल वहीं से ले रहे थे और वहीं पर उन्हीं को नहला रहे थे। बच्चे हैं भाई, जो भी करे बस भगवान तो उनको सारा कुछ उनका स्वीकार ही करते थे। प्यार से दोनों ही कर रहे थे। और इधर मुझसे तो नहीं हो पा रहा था, बस मैंने भाई उनको छू लिया और उनके हाथ जोड़ लिए, है ना। और उसके बाद फिर हम आ गए थे बाहर। और बाहर आए ना तो देखा यहाँ मिस्सी की जो विश लिस्ट होती है ना मिस्सी की, वो बहुत ही लंबी होती है। और देखो नंदी महाराज के कान में बोले जा रही मैंने कहा बस भी करो, सारी विशेष पूरी होंगी। और उसके बाद ना फिर यहाँ पे एक बाबा जी बाहर मंदिर के बाहर बैठे हुए थे, पंडित जी। तो उन्होंने कलावा बांधा और सबके बांध रहे थे, वो कलावा बांधा और मतलब माथे पे चंदन वगैरह ऐसे करके पूरा लगा रहे थे। और पता है इस मंदिर की मान्यता है, मतलब जिसके मतलब मस्से वगैरह हो जाते हैं ना, तो वो यहाँ से जल लेके जाए और वो जल लगाए तो मस्से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मोटेश्वर नाथ जो मंदिर है ना, वहाँ से। और उसके बाद ना फिर मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ, है ना। ये देखो ये पूरा बटेश्वर मंदिर, मतलब पीछे जो जमुना जी का व्यू है ना, वो दिखाती हूँ। इधर बोटिंग वगैरह सारा कुछ होता है। पता है हमारा प्लानिंग भी था, अभी यहाँ पे एक न्यू खुल गया है, यमुना सफारी करके एक नया अच्छा खुला है।
रेस्टोरेंट टाइप में है, तो वो जमुना जी के उस पार था। तो मुझे बोटिंग करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैंने तो क्लियर मना कर दिया था दीदी और जीजू से, मैं नहीं जाने वाली भाई, मुझे बहुत डर लगता है बोटिंग में। और उसके बाद ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ इधर पीछे साइड का व्यू। पता है यहाँ पे ना मतलब बहुत बड़ा कॉरिडोर बन रहा है। सच बताऊँ ना, अब तो मंदिर इतना ज़्यादा अच्छा बन गया है ना, बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है मंदिर में। और मतलब कॉरिडोर जो बन रहा है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पे काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद बन ही जाएगा जल्दी से। और पीकू और मिस्सी देखो इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे ना, भाग दौड़ इतनी ज़्यादा कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, है ना। और बच्चों को तो वैसे ही मज़ा आता है। फिर इधर हमने जब पूजा पाठ से अपना फ्री हो गए थे, उसके बाद दीदी मतलब बिस्किट वगैरह लेकर आई थी ना, तो हमने पीकू के हाथ से ऐसे दान करवा दिया था। और यहाँ पे तो देखो भंडारे वगैरह चलती रहती है, किसी का भंडारा चल रहा था, तो जितने भी साधु संत बाबा थे ना, वो सब यहाँ पे बैठे हुए थे, महात्मा सभी लोग यहाँ बैठे थे। तो पीकू ने सभी को बिस्किट वगैरह ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, और सब लोग ना पीकू को ऐसे खींच रहे थे। मैं पीकू को बोल रही थी किसी भी बच्चे को नहीं देना, जितने भी मतलब बड़े बुजुर्ग वहाँ पे बैठे थे ना, बस उनको ही देना। बच्चे क्या करते हैं एक साथ ना 4 ले लेते हैं, पता है। और मैंने कहा जो बेचारे बैठे हो उनको दो। उसके बाद ना इधर भाई मिस्सी का तो एक अलग ही शौक है रिंग लेना, उसको मतलब कुछ भी चीज़ छूट ना जाए उसकी। देखो उसने पता है 2 रिंग ले ली थी। पहले एक रिंग ली, नहीं मुझे लॉयन वाली चाहिए, लॉयन वाली ले ली। और पता है कुछ भी नहीं, मुझसे ही बोली जो आप भी ले लो। मैंने कहा भाई मुझे नहीं लेनी, मैं ये सब नहीं पहनती, मैं पहले ही ऑलरेडी चांदी की पहनी थी। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं, क्या है ये 2 दिन में काली पड़ जाती है। मंदिर से वहाँ से हम आ गए थे। आने के बाद रास्ते में जो हमारी फेमस पकौड़ी की जो शॉप है ना, रपड़ी पे आके जो पकौड़ी मिलती है ना, वो पहले हमने खाई, सच में बड़ी टेस्टी लगती है। और उसके बाद ना इधर मैं और दीदी जीजू बच्चे सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। यहाँ ना पेड़ों के नीचे ये दुकानें हैं, तो इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब पेड़ के नीचे खुली हवा में बैठ के मतलब खा पी रहे थे हम लोग। बहुत सारा एंजॉय किया, मस्ती की भाई। खा पीने के बाद फिर हमारी प्लानिंग बन गई थी कि आगे वाले टूर पे चलते हैं। ये हम जा रहे हैं अब मंदिर घूमने के बाद दूसरी जगह पर। और यहाँ देखो एकदम घना जंगल है सच में। ये देखो मैं आपको आगे से दिखाती हूँ पूरा। ये देखो पूरा मतलब कच्चा रास्ता है और एकदम घना जंगल। सच बताओ ना अब, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी ठंडी हवा, इतना हरा भरा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैंने सिर्फ ये फ़ोन में ही देखा था, लेकिन अभी मैं इसको रियल में देखूँगी। और फिर हम यहाँ आ गए थे घूमने के लिए, जहाँ पे रपड़ी इको टूरिज्म सेंटर है, वहाँ पर हम आ गए थे। और यहाँ हमने ले ली थी एंट्री। और एंट्री में पहले हमें टिकट वगैरह लेनी पड़ती, तो बस वही हमने टिकट वगैरह ली। जीजू नहीं आए थे, जीजू बोले तुम ही लोग जाओ, मैं तो यहीं गाड़ी के पास खड़ा हूँ। तो मैं, दीदी और पीकू, मिस्सी, हम तीनों लोग, चारों लोग आ गए थे। और इधर ना मतलब सारा कुछ मतलब ऐसे मिट्टी से गांव टाइप का नहीं होता ना, ऐसे झोपड़ी वगैरह ऐसे मतलब सारा कुछ बना हुआ था इधर। हाँ ऐसे घूमने के लिए मतलब अच्छा है, मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं। मैं आपको सच बता दूं, अगर कोई मुझसे पूछे कि यहाँ घूमने जाना चाहिए, तो मैं तो उसको ना बोलूँगी कि भाई बिल्कुल भी जाके वहाँ पे अपना टाइम और अपने पैसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ हरियाली है और एक ये बटरफ्लाई है बस, और उसके अलावा कुछ भी मुझे यहाँ पे इतना खास नहीं था जिससे कि हम यहाँ के घूम सकें। ये मैं आपको सच बता रही हूँ। लेकिन हाँ जिसको पसंद है भाई, मुझे ये पसंद नहीं आया ज़्यादा। और ऐसे देखो ये झोपड़ी वगैरह बनी हुई थी, कैंटीन थी वहाँ पे ऊपर साइड में थोड़ा सा। और उसके बाद ना इधर भाई बच्चों को तो मज़े ही आ रहे थे, क्योंकि बच्चे इधर मतलब झूले वगैरह इधर लग रहे थे ना, तो झूले वगैरह दीदी उधर लेके गई थी पीछे की तरफ, वहाँ झूले वगैरह झुला रही थी। और उसके बाद ना फिर हम वहाँ से वापस भी आ गए थे जल्दी, क्योंकि मुझे कुछ मज़ा नहीं आया हम लोगों को। और रास्ते में जब आ रही थी ना, तो एक बटरफ्लाई देखो मेरे साथ साथ चल के आ रही थी, और इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी ना सच में। फिर ये बाद में उड़ गई थी। और उसके बाद हम लोग लौटते हुए आ रहे थे, तो मौसम तो इतना ही अच्छा हो गया था, पहले इतना अच्छा था, लेकिन फिर बारिश होने लगी इतनी तेज़ वाली सच में। फिर हमने ना क्या किया, एसी बंद करके ना फिर गाड़ी के शीशे खोल लिए थे विंडो के, और इतनी ठंडी ठंडी हवा और हल्की हल्की बूंदें आ रही थी ना, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा वेदर बहुत अच्छा लगता है। मैं आ गई हूँ घर पर, और हाथ मुंह धुल के मैंने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए हैं। लेकिन एक बात है ना, मौसम इतना अच्छा, मतलब रास्ते में इतना अच्छा हो गया था, हमारे यहाँ पे भी बारिश हो गई है, और खूब एंजॉय किया, मस्ती की। पता है बाबा ने अचानक ही बुला लिया एकदम से ही, मतलब मैं तो बैठी थी सच में अपना काम करती, दीदी बोली चल घुमा के लाती हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो, काफ़ी टाइम से मैं भी नहीं गई हुई थी बटेश्वर, तो मैंने कहा चलो घूम के आते हैं। अब मैं अपना आराम करूँगी, सच में बहुत थक गई हूँ। थकान तो इतनी ज़्यादा हो गई है ना मुझे, बहुत ही ज़्यादा, चलते 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 चलते।
दादी आ गई थी घर पर क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। पता है काफ़ी दिन हो गए दादी को ऐसे फ़ीवर वगैरह आ रहा है और पता नहीं आजकल ये मौसम ही इतना बेकार चल रहा है ना कि मेरी गली में सबको ही फ़ीवर आ रहा है। पता है सब बच्चों को फ़ीवर आ रहा है, सबके हाथों में ऐसे निडल लगी हुई हैं पता है। और इधर दादी बीपी चेक कराने के लिए आई थी क्योंकि उनको मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो मैंने इधर बीपी देखा मम्मी ने, तो बीपी फिर 155 निकला। दादी का बीपी हाई था। मैंने कहा आप जाके आराम करो और अपनी दवा वगैरह खा लो। और दादी की प्लेट वगैरह सब कुछ डाउन हो गई है। देखो मैंने अपने बालों में करा लिया ऑयलिंग और सच बताऊँ ना मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना कि मैंने पूजा भी नहीं की। मम्मी बोली चलो मैं कर दूँगी पूजा। और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही क्योंकि रात को ना मैं 12:30 बजे के टाइम कहीं सोई थी क्योंकि रात को मुझे पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आती। मैं अपनी इस नींद से बड़ा दुखी हो चुकी हूँ। नींद नहीं आती बिल्कुल भी मुझे। रात भर ऐसे जगती रहती हूँ, कहीं वही 1 बजे 12 बजे कहीं जाके सोती हूँ। सुबह जल्दी मम्मी उठा जाती है 5 बजे। फिर आज तो मैं दिन में नहीं सो पाई। अगर मैं दिन में सो लेती ना तो मुझे इतनी थकान नहीं होती है। तो दिन भर घूमते रहे इधर उधर तो इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, सच में पैर इतने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। बस अब मन कर रहा है खाना वाना कुछ नहीं खाना, बस सो जाऊँ। तो मम्मी बोली है खाना खा लो उसके बाद में ही सोना अब। और अभी कोई सोने का टाइम भी नहीं है, देखना तो जरा। अभी 7 बजे हैं, 7 सवा 7 हो रहे हैं। पापा भी खाना खा रहे हैं मम्मी किचन में। और मैं सच बताऊँ ना मेरे पैर दुख रहे हैं बड़ी तेज क्योंकि इतना मैं कभी चलती तो हूँ नहीं, बस घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, पैर दुखने लगते हैं मेरे तो सच में। अब जब रात में सो जाऊँगी तब मुझे बड़ा ही आराम मिलेगा। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।